नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारी इस वीडियो में। पिछली वीडियो हमने पवन गाइड का जो पहला चैप्टर था और दूसरा चैप्टर था उससे संबंधित जितने उसमें सवाल थे उस सवालों को हमने पूरा हल कर लिया था। सवालों में पहले चैप्टर था हमारा जो एलसीएम एचसीएफ था उससे हल कर लिया था। फिर उसके बाद जो था हमारा जो गणितीय संक्रियाएँ जो घटाना गुणा भाग उसको कर लिया था। आज हमारा तीसरा चैप्टर है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। तो इस चैप्टर में जितने भी सवाल हैं, जिस टाइप के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, मेरे पिछली वीडियो में जो कि जब इस चैप्टर को ले रहा था तो उसमें पूरे के पूरे सवाल आ गए थे। ठीक है, तो इसलिए उसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है कि जो हम उसमें न लिए हों, इसलिए हम आगे चलते हैं। अगला चैप्टर इसका देखते हैं। अगला चैप्टर है इसका कह रहा है क्या कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया, पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया। इस चैप्टर को भी मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था कि कैसे हम संख्या रेखा पर जोड़ की संख्या दिखाते हैं, कैसे घटाना की संख्या दिखाते हैं, कैसे गुणा दिखाते हैं, कैसे भाग दिखाते हैं, तो सब बता भी दिया था। ये भी बता दिया कि पूर्ण संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी नहीं लेते हैं हम, क्योंकि इसमें भी पूरा हमने क्या कर दिया है, सॉल्व करा दिया है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनका प्रतिलोम। देखिए ये भी बताया था उसमें संवरक प्रगुण क्या होता है, क्रम विनिमय क्या होता है, साहचर्य नियम क्या होता है, ये भी बता दिया था। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम सब कुछ बता दिया था उसमें कि क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक तस्मक, गुणात्मक तस्मक सब मैंने उसमें बता दिया था। ठीक है, देखिए कुछ सवाल है, कह रहा है वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। है 487 गुणे 8, 487 गुणे 1008। कह रहा है वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम से मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक संख्या को ऐसी दो संख्याओं के में तोड़ते हैं जिससे हमारा जो संक्रिया वो सरल हो जाए। तो चलिए हम तोड़ते हैं, किसको हैं, इस 487 इंटू इसको तोड़ देते हैं 1000 प्लस 8, होगा ना, दो भाग में टूट गया। तब क्या करेंगे, एक बार इसमें गुणा, तो 48730 प्लस 487 इंटू 8 चलिए 487,000 प्लस 8 7 जा 56, 5 रिमाइंड हो गया कैरी, 8 8 64, 64 5 69, हासिल 6 हो गया, 8 चौक 32, 6 38 हो गया। अब जोड़ लेंगे 6 9 8 7 3 10, 0 हासिल 1 8 9 4, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। हाँ आ रहा समझ में, 4 9 0 8 9 6। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर 998 होता तो 1000 माइनस 2 कर देते, 998 होता तो क्या कर देते, 1000 माइनस 2, और इस प्लस की जगह क्या रहता, माइनस हो जाता। फिर अगला सवाल देखते हैं। देखिए सभी जो सवाल बता दिए हैं मैं उसमें छांटने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन सा सवाल बताने लायक कौन सा नहीं। देखिए इसके सारे सवाल, इसमें सारे सवाल हैं हमने बता दिए हैं, इसमें भी कोई सवाल ऐसा नहीं बचा है कि जो न बताया गया हो। तो ये देखिए, ये मत सोचिएगा कि हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो नहीं सवाल बता रहे हैं। हमने उस वीडियो को जितना इम्पोर्टेंट ये उतना इम्पोर्टेंट वो भी है। ये मत सोचिएगा कि नहीं उससे चलो उससे क्या होता है, हम सवाल ही देख लेते हैं। पूरा का पूरा दोनों इम्पोर्टेंट है, इसमें का भी इसमें का भी। हम इसको बस उसको हम सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है समीकरण। क्या पार्ट हमारा है, समीकरण था सौर समीकरण का अर्थ। समीकरण था सौर समीकरण के अर्थ में देखते हैं क्या आएगा। समीकरण के समीकरण से क्या तात्पर्य है, तो बोलेंगे एक ऐसा संबंध इसमें कोई अज्ञात राशि हो, समीकरण कहते हैं। या कह दे ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जिसमें चर एवं अचर राशियां दोनों सम्मिलित हो। या कह सकते हैं समानता सूचक बीजीय कथन कोई क्या कहते हैं,
समीकरण कहते हैं, है ना। ऐसा समानता सूचक समीकरण परिभाषा पूछे समीकरण किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसा समानता सूचक बीजी कथन जो चर के किसी निश्चित मान के लिए सत्य होता है उसे समीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे, ऐसा समानता सूचक बीजी कथन जो चर के किसी एक निश्चित मान के लिए सत्य होता है उसे समीकरण कहते हैं। अगर पूछता समीकरण क्या है तो हम बोलते हैं ऐसा समानता सूचक बीजी कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट रहता है, सत्य रहता है, उसे सर्व समीकरण कहते हैं। समीकरण निश्चित मान के लिए, समसमीकरण प्रत्येक मान के लिए। चलिए और सवाल देखते हैं। कह रहा है n घाती या बहुघाती से आप क्या समझते हैं। n घाती या बहुघाती मतलब किसी भी राशि के ऊपर जो घात होता है उसी को n घाती या बहुघाती कहते हैं। ठीक है, फिर आ गया है रेखीय समीकरण, एक चर में रेखीय समीकरण। एक चर में रेखीय समीकरण देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक सवाल देखिए, पहला देखिए क्या है। और रेखीय समीकरण परिभाषा जानते हैं क्या होता है कि ऐसा समानता सूचक बीजी कथन जिसमें चर की प्रत्येक चर की घात एक हो रेखीय समीकरण कहलाता है। ऐसा समानता सूचक बीजी कथन जिसमें चर की घात एक हो उसे क्या कहते हैं हम, एक ही समीकरण कहते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है, तीलियों की सहायता से यम के प्रतिरूप बनाइए और इनके विभिन्न प्रतिरूपों के लिए आवश्यक तीलियों को ज्ञात करने के लिए नियम ज्ञात लिखिए। अच्छा बताइए, देखिए अगर तीली से अगर m बनाएंगे तो देखिए एक ऐसे तीली लगेगा, एक तीली ऐसे लगेगा, एक तीली ऐसे लगेगा, एक तीली ऐसे लगेगा, लगेगा ना। कितने तीली लगेंगे कुल, देखिए एक एम बनाने के लिए कितनी तीली, 1 2 3 4, एक एम के लिए 4 तीलियाँ लगी ना। लिखेंगे 1 एम बनाने में लगी तीली बराबर 4 होगा। इसलिए 2 एम बनाने में लगी तीली कितने जाएगा, 4 गुणे 2 बराबर 8। इसी प्रकार 3 तीली एम बनाने में, 3 एम बनाने में तो कितना जाएगा, 4 गुणे 3 बराबर 12। देखिए एक में 4 तो 2 में 8, 3 में 12 होगा ना। यानी क्या हो रहा है, उस प्राकृतिक संख्या का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है ना। तो ऐसे कहा जाए एक्स एम बनाने में तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 गुणे एक्स इज इक्वल टू 4x। यही नियम है ना, कि अगर जितना भी तीली बनाना हो उसी का अगर 4 में गुणा कर दें तो हमें तीलियों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, कर बायां पक्ष दायां पक्ष छाटिए। अरे बराबर के बाएं तरफ जो होगा वो बायां पक्ष और बराबर जो दाहिने तरफ होगा दायां पक्ष। देखिए बायां है तो बायां पक्ष, ये दाहिना है तो दायां पक्ष। ठीक है, कह रहा है अगला सवाल, कह रहा है हल कीजिए। एक है देखिए दिखा दे रहा हूँ, 15 बराबर a प्लस 12 क्या है, 15 बराबर a प्लस 12। तो देखिए a का मान ज्ञात करना तो 1 रहने देंगे, 12 प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 15 माइनस 12 a बराबर 3। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो पक्षांतर होकर जाएगा वो बाद में लिखेंगे, जो पहले वहाँ से है उसको पहले लिखेंगे। देखिए वो था ही, ये बाद में आया तो बाद में लिखें, है ना। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा ही कुछ और सवाल। इसमें सवाल है नहीं, जो भी सवाल था मैंने बता दिया था सवाल। कुछ अगर देखते हैं अगला सवाल। हाँ देखिए अब आता है उम्र वाला सवाल। देखिए उम्र सवाल है, करा आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। किससे 5 वर्ष अधिक है, श्याम से 5 वर्ष अधिक है। ध्यान देंगे, है ना, आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक। अगर श्याम का मान लीजिए 10 रहता है तो आर्यन कितना होता, 15 वर्ष होता। करा यदि आर्यन की उम्र वर्तमान 28 हो तो श्याम की वर्तमान उम्र, देखिए मान लेते हैं, माना श्याम की
वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। ठीक है, जब श्याम की वर्तमान आयु x वर्ष है तो आर्यन की, इसलिए आर्यन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष होगी ना। और देखिए प्रश्नानुसार में क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार में जो आर्यन की ये उम्र है यही दिया है, कितना वर्ष दिया है, 28 वर्ष दिया है ना। आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है और यही उम्र दिया है 28 वर्ष। तो हम इसको हल कर देंगे, तो x = 28, ये +5 इधर जाएगा तो -5, x = 23। देखिए तीर ऐसा लगाएंगे, या तो या लिखेंगे या इसकी जगह क्या लिखेंगे, या, क्योंकि एक लाइन में दो बराबर नहीं होगा। तो x = 23, इसलिए श्याम की वर्तमान आयु = 23 वर्ष। आ रहा समझ में ना, जो कह रहा है हम वही चीज़ कर रहे हैं। कह रहा आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो श्याम 5 हो गया तो आर्यन 5x + 5 हो गया। तो कह रहा आर्यन 28 वर्ष का है, तो आर्यन को 28 वर्ष कर दिया। तो श्याम का पूछ रहा है, तो श्याम का x माने थे, तो x का मान कितना आ गया, 23 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल को शायद हमने वीडियो में बता भी दिया था। तो कह रहा था कि एक गांव में प्रत्येक संयुक्त परिवार 2x वृक्ष लगाता है। यदि गांव में कुल संयुक्त परिवारों की संख्या 30x है तो उस गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। कह रहा एक परिवार कितना, 2x। तो कह रहा 30x परिवार है तो 30x परिवार क्या कर देंगे, 2x × 30x हो जाएगा, 3 दूना 6, 60x² पेड़। कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार 2x पेड़ लगाता है तो 30x संयुक्त परिवार कितना पेड़ लगाएगा। तो जैसे सिंपल हम करते हैं, एक टाफी का मूल्य इतना है तो 10 टाफियों का मूल्य तो गुणा कर देते हैं, उस तरीके से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है कि अति लघुत्तरी में रेखीय समीकरण कैसे कैसे कहते हैं, समीकरण को हल कीजिए। हाँ, किसी संख्या में 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। तो कोई संख्या x है, मान लेंगे वो संख्या x है, तो x में 8 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 10 प्राप्त हो रहा है। हम लिखेंगे माना वो संख्या x है, तो प्रश्नानुसार x + 8 = 10। तो x + 8 = 10, तो x = 10 - 8, x = 2। तो किसी संख्या में 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, यानी कि 2 में 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त हो जाएगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कह किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। किसी संख्या में मान लेंगे वो संख्या x है, में 6 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, तो x = 20 - 6, x = 14। आ रहा समझ में ना। करा किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, तो 6 जोड़ दिया तो 20 मिल गया, तो x = 14। करा a मीटर लंबे फीते को 5 बराबर भागों में बांटा गया। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। करा a मीटर लंबे फीते को 5 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। यदि कोई फीता है a मीटर लंबा है और उसको 5 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या हो जाएगी, a/5 ही तो होगी। अगर पूरा a है, देखिए अगर पूरा a है, इसको 5 भाग में बांटा जा रहा है, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या हो जाएगी, a/5, 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 a/5 और a/5, यही तो होगा ना। तो देखिए जब प्रत्येक हिस्से की लंबाई a/5 हो गई, तो प्रश्नानुसार कर देंगे। प्रश्नानुसार a/5 जो प्रत्येक हिस्सा है उसकी लंबाई दी हुई है 3 मीटर, तो a = 5, देखिए भाग में है, उधर आएगा तो गुणा में 3 × 5, a = 15 मीटर। क्या हो जाएगा, a = 15 मीटर। फिर कह रहा है दो संख्याओं का योग 24 है,
उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। दो संख्याओं का योग 24 है, जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। मान लेंगे, माना पहली संख्या x है, माना एक संख्या क्या है, x है। जब एक संख्या x हो जाएगा तो दूसरी संख्या क्या होगी, 2x होगी, क्योंकि करा एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। यहाँ ध्यान देंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं करा है, एक संख्या दूसरी संख्या की, समझ में आ रहा है ना। तो हम किसी को x किसी को 2x मानेंगे, एक x है दूसरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अब कह रहा है इन दोनों को जोड़ने पर, तो प्रश्नानुसार इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का योग दिया है कितना, 24 है। कह रहा है पहली एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तथा उनका योग 24 है, तो संख्या क्या बताइए। देखिए पहला संख्या x मान ले, दूसरी संख्या हो जाएगा 2x और दोनों का योग 24 हो जाएगा। तो या 3x बराबर 24 या x बराबर 24/3 या x बराबर 8। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, तो दूसरी संख्या 8 दूना 16 हो जाएगी। ठीक है, ये बीटीसी की परीक्षा में प्रश्न पूछ चुका है। अब आते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, उनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 होता है। अब देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 48 है, माना पहली संख्या कितनी है, x है। ठीक है, पहली संख्या x है और देखिए अंतर दिया है 48, क्या दिया है, अंतर दिया है 48 दिया है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, x + 48 होगी ना, होगी नहीं x + 48। देखिए सोचिए आप ही, अगर पहली संख्या x है दूसरी संख्या x + 48 है, तो दोनों को जब घटाएंगे तो x कटेगा 48 बचेगा ना। यदि कहा जाए कि एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या बताइए, और दूसरी संख्या का पहली संख्या से अंतर 10 है, तो पहली संख्या 2 मिल गई, 10 का अंतर चाहिए, तो 10 × 12 ही तो होगा, 12 में 2 घटाएंगे क्या आएगा, 10 आएगा। यानी जितना अंतर कह रहा है उस पहली संख्या में जोड़ देंगे, तो पहली संख्या में जोड़ दूसरी संख्या मिल जाएगी। फिर कह रहा है अच्छा बताइए अब ये बड़ा होगा कि ये होगा। देखिए ये x है, ये x + 48 है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये संख्या बड़ी होगी ना, क्योंकि x में 48 जुड़ रहा है, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न अगला आगे कर रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दें। प्रश्नानुसार बड़ी संख्या कितनी हमारी है, x + 48 में छोटी संख्या से भाग दें तो भागफल 5 आता है और शेषफल 0 आता है। तो 0 आता है तो कोई मतलब नहीं है, तो भाग दे रहे हैं तो 5 आ रहा है, भाग दे रहे हैं तो 5 आ रहा है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो कर देंगे x + 48, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में तो जाएगा 5x। ठीक है, x को उधर भेजते हैं तो 48 बराबर 5x और उधर जाएगा तो -x, तो हटा देंगे तो 5x में से गया 4x बराबर 48, तो x बराबर 48/4, 4 × 4 4 दूना 8, तो x बराबर 12। तो पहली संख्या यदि 12 होगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, है ना। 12 तो 12 + 48 60 हो जाएगी। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, समझिएगा। अगला सवाल अच्छा है। हम देखिए प्रत्येक सवाल को इसे हल करा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें पूरे सवालों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के तिगुने से 3 अधिक है ना। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के तिगुने से 3 अधिक है, ये दोनों का अंतर 5 है। देखिए ऊपर दिया था दोनों का अंतर 48 था, तो हम क्या किए थे, पहली संख्या x से दूसरी संख्या में 48 जोड़े थे। इसीलिए कह रहा है, इस तरीके से यहाँ भी कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, और 5 है। क्या है, 5 है।
तो माना पहली संख्या x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी x प्लस 5, क्योंकि दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। जैसे पिछले सवाल में था कि दोनों का अंतर 48 है, तो 48 जोड़े थे, जिसके अंतर 5 है तो 5 यहाँ जोड़े हैं। अगर कहता है दोनों का योगफल 5 है तो हम क्या करते घटाते, पर अंतर कह रहा था इसलिए क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, ये होगी बड़ी और ये क्या होगी छोटी, क्योंकि x में 5 जोड़ेंगे तो x से बड़ी होगी ना। तो फिर क्या कह रहा है प्रश्नानुसार कर दे रहे हैं। प्रश्नानुसार देखिए कह रहा है क्या कि दोनों संख्याओं का योग जो है, जब दोनों का योग कह रहा है दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के तिगुने से 3 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का योग देखिए करते हैं। चलिए दोनों संख्याओं का योग क्या होगा x प्लस 5। दोनों संख्याओं का योग, छोटी संख्या क्या है x है, x के 3 गुना कह रहा है, x के 3 गुने से 3 अधिक है। यही ना करा था कि दोनों संख्याओं का योग, देखिए जो करा वही कर रहे हैं, दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। गुना मतलब गुणा, तो 3 गुने से 3 अधिक है। कम रहता तो घटाते, अधिक है तो जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं इसको। अब x प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 3, तो यह आएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। चलिए 2x को उधर ले आते हैं, 3 को इधर लाते हैं, तो यह आएगा 5, इधर आएगा 3 तो -3 बराबर 3x, इधर जाएगा तो -2x। देखिए 2x प्लस था उधर गया तो माइनस, प्लस 3 था इधर आया तो -3, तो यह आएगा 3x में 2x गया, x बराबर 5 में 3 गया 2, तो x बराबर 2 आ गया। तो पहली संख्या x 2 है, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 5, यानी कि 2 प्लस 5 बराबर 7 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए इस सवाल को हम करते हैं एक्स वाई मान करके। जी ध्यान देखिएगा, जब भी सवाल दे आपका क्या दे इकाई दहाई में, तो हमको अगर हम इकाई एक्स दहाई वाई जो भी अगर मान लें अलग अलग, तो हमारा सवाल सरल हो जाता है। मान लेंगे, माना इकाई कितना है x है, दहाई कितना है y है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। जिस संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, कह रहा है संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, तो वह संख्या बताइए। देखिए संख्या क्या हो जाएगी, अगर हम देखिए हम 53 लिखते हैं, 53, तो 53 हुआ इकाई का अंक, 5 क्या हुआ दहाई का अंक। तो क्या हम अगर संख्या लिखना होता तो 5 प्लस 3 लिखते हैं, नहीं ना, तो हम क्या लिखते हैं 3 का स्थानीय मान 3 होता है, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50। स्थानीय मानों को जोड़ते हैं तो स्थानीय मान जोड़ते तब 53 आएगा। इसी तरीके से इकाई में 1 का गुणा करेंगे, दहाई में 10 का, देखिए 10 का गुणा तब ना 50 आया, तो संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या बराबर, देखिए दहाई ये है ना, तो दहाई में किसका 10 का गुणा प्लस इकाई, तो संख्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगी। यहाँ समझिएगा 53 को हम 5 प्लस 3 नहीं लिखते हैं, लिखते हैं 50 प्लस 3, यानी कि 5 गुणे 10 न, 5 गुणे 10 प्लस 3 अगर इसको लिखना होगा तो यानी कि देखिए 5 गुणे 10 प्लस 3, उसी तरीके से y गुणे 10 प्लस x, इतना संख्या हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। इकाई वाला अधिक है किससे, दहाई वाले से। देखिए जो इकाई वाला है वो दहाई वाले से 1 अधिक है, यही कह रहा है। देखिए प्रथम शर्तानुसार कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, प्रथम शर्तानुसार। कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। इकाई वाला बराबर है, दहाई में अगर जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो यह आएगा एक्स, वाई इधर आएगा तो -y बराबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1।
फिर आगे करा है यदि संख्या के अंकों का जोड़, यदि संख्या, फिर करा द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, यदि संख्या, क्या, यदि संख्या जो है 10y प्लस एक्स ही तो है संख्या हमारी, यही ना है। यदि संख्या अंकों के जोड़ से, अंकों को जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक, जो संख्या है अंकों का जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो संख्या बताइए। कह जो हमारी संख्या है वो उनके अंकों का योग, अंकों का योग अंक क्या होगा, एक्स और वाई होगा ना, उनके अंकों का योग के 5 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, जो कह रहा है, हम कोई नया चीज़ नहीं कर रहे हैं, बस यही कह रहा है कि जो संख्या है उस संख्या हमारी अंकों के योग के 5 गुने से 3 अधिक है। बस हल कर देते हैं इसको हम। 10y प्लस एक्स बराबर 5x प्लस 5y प्लस 3। चलिए एक्स वाई को उधर लाते हैं, हो जाएगा x माइनस 5x बराबर प्लस 10y माइनस 5y बराबर 3। देखिए 5x इधर आएगा तो माइनस 5x, 5y इधर आया तो माइनस 5y हुआ ना, तो हो जाएगा माइनस 4x प्लस 5y बराबर 3। देखिए समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, x था 5x इधर आ गया तो माइनस x, 10y था 5y इधर आया तो माइनस 5y। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण हो गया 2, क्या हो गया, समीकरण 2। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2 है माइनस 4x प्लस 5y बराबर 3। ठीक है, या तो विलोपित कर दे, चलिए विलोपित करते हैं। अच्छा देखिए, काटने के लिए यहाँ x है, यहाँ 4x है, तो इसमें अगर 4 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 गुणे 4, समीकरण 1 गुणे 4। तो अगर देखिए इसमें 4 गुणा करेंगे हो जाएगा 4x, देखिए 4 गुणा करेंगे 4x माइनस 4y बराबर 4। दोनों पक्षों में गुणा होगा किसी संख्या का, हमने बताया था कि किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में किसी संख्या को जोड़ दे, घटा दे, गुणा कर दे, भाग कर दे, तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना हुआ, तो ये का समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। क्या कर लीजिए, समीकरण नंबर 3। अब करिए समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 लिख लेते हैं, 4x माइनस 4y बराबर 4 और ये माइनस 4x प्लस 5y बराबर 3। हल करते हैं, ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 5 में 4 गया, y बराबर 4 3 7, y का मान कितना आ गया 7। जब y का मान 7 आ गया, यहाँ से देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 कितना जाएगा 8। जब y का मान, x का मान 8 हो गया, तो देखिए संख्या क्या थी हमारी, संख्या थी 10y प्लस x, तो संख्या में 10 गुणे y का मान था कितना 7 प्लस x का मान था 8, 10 से 77 8 78, 10 सत्ते 70, 70 प्लस 8 78 हो जाएगा। हमारी संख्या क्या हो जाएगी 78 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसमें 2 सवाल और बचे हैं, उसको देख लेते हैं। कह 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। कह रहा है 2 अंकों की से बनी संख्या का अंक, मिटा लें तो इसको देखें, दो अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। तो इस सवालों में, ऐसे सवाल हमेशा ने बताया, अभी जस्ट पहले बताया कि जहाँ दहाई इकाई हो वहाँ पर हम संख्या को मान लेते हैं। चलिए इकाई माना, इकाई कितना है, इकाई x दहाई y। देखिए हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, जल्दी बता सकें। आपको परीक्षा में लिखना होगा माना संख्या के दहाई का अंक x है या इकाई का अंक x है, संख्या के दहाई का अंक y है, पूरा लिख के बताना होगा ना। तो चलिए लिखते हैं, माना इकाई x है दहाई y है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी, उसी तरीके से पिछले सवाल में 10y प्लस एक्स होगी ना, होगी ना 10y प्लस एक्स।
फिर क्या कर रहा है, इकाई के अब ये प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 5 कम है। चलिए कर दिया कम। जो दहाई का अंक था वो इकाई के अंक से 5 कम है, हो गया ना। तो यह आएगा, इसको देखिए y को इस तरफ लाते हैं, 5 को इस तरफ, तो x है ही, y इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -y, और 5 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 5। समीकरण नंबर 1। ध्यान देंगे, y को उधर ले गए तो हो जाएगा x - y, और -5 इधर आएगा तो x बराबर 5। अब द्वितीय शर्त ऐसा लिखते हैं, जहां पे x y मान लिए समझिए वहां पे 2 शर्त लगेंगे। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक होगी। देख चलिए, अंकों का स्थान बदलेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 10x + y हो जाएगी ना। अंकों का स्थान बदलेंगे, देखिए समझिएगा, अगर 53 था तो इसको लिखे थे 5 × 10 + 3, ये लिखते थे ना। अगर 53 का स्थान बदलेंगे तो हो जाएगा 35, फिर भी तो ये होगा 3 × 10 + 5। देखिए बस 3 जहाँ था वहाँ 5, 5 जहाँ था वहाँ 3, देखिए यही ना हुआ है। 10 तो अपनी जगह होगा नहीं होगा, तो यानी कि 10y की जगह 10x + y। अंकों का स्थान बदल दिया तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। तो कह रहा नई संख्या जो है, पहली संख्या यही थी ना कि 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। जो नई संख्या है पुरानी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। देखिए यही किया मैंने, कुछ अलग किया नहीं, समझिएगा ध्यान से। बस इसको हल करेंगे हम अब। 10x + y बराबर 20y + 2x + 7। बस पक्षांतर करते हैं, 10x 2x इधर आएगा तो -2x + y इधर आएगा तो -20y बराबर 7। तो जाएगा 8x - 19y बराबर 7। ये हो जाएगा हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। फिर पिछले समीकरण की तरह जैसे हम उसमें 4x का गुणा किए थे, इसमें देखिए 8 है तो यहाँ 8 लेने के लिए क्या कर देंगे, समीकरण 1 में 8 का गुणा। समीकरण 1 में 8 का गुणा, जब 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x - 8y = 40। समीकरण नंबर 3। अब करेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 नहीं 2, 3 व 2 से, देखिए शायद पिछले वाले में अगर 3 व 4 बोल दिए होंगे तो ध्यान दीजिएगा उसमें 2 होगा ना, ध्यान देंगे इस बात को। अगर हो गया तो गलती हो गया तो सॉरी उसके लिए। तो देखिए 3 क्या है हमारा, 3 हमारा है 8x, यही 3 हमारा है -8y बराबर 40, और 2 क्या है 8x - 19y बराबर 7। देखिए माइनस, देखिए दोनों प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये जाएगा माइनस। देखिए अगर माइनस माइनस होता है तो चिन्ह बदलते, अगर दोनों प्लस है तो चिन्ह बदल दिए। तो जाएगा क्या, 19 में से 8 गया 11y, देखिए प्लस 19 में से -8 गया 11y बराबर 4 में 7 गया 33, तो y बराबर 33 बट्टे जुड़ा में है तो जाएगा भाग में, तो y बराबर 11 × 3 = 33, तो y बराबर 3। ये चीज़ ध्यान देंगे, अगर चिन्ह विपरीत रहता तो ऐसे ही काट देते, अगर एक समान चिन्ह है तो पूरे का चिन्ह बदल देंगे। तो y बराबर 3 आ गया। अब देखिए y बराबर 3 है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 3 + 5, देखिए -5 हो जाएगा तो +5, तो 3 + 5 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए अगर y 3 रखते हैं, -5 इधर ही जाएगा तो +5, 3 + 5 बराबर 8, तो आ गया 8। तो संख्या पूछ रहा है तो संख्या इसी जगह रख दे रहे हैं, इसी मान रखेंगे ना। तो y की जगह क्या रखेंगे 3, तो 10 × 30, 30 8 38, 30 8 38, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 38 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अंतिम सवाल देखते हैं इसका, इस चैप्टर का। देखिए अंकों वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ पूछता है, इसलिए इसको हम अच्छे तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तुलना में हर वीडियो की तुलना में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो कोई बात नहीं। चलिए
5 मिनट लंबा हो तो उससे क्या, एक सवाल को इसको देख ख़त्म कर लेते हैं इस चैप्टर को, ताकि हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेंगे। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। करा, 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। देखिए, इसको एक्स वाई से भी मान सकते हैं, उससे भी मान सकते हैं। चलिए एक्स वाई से मानते हैं। माना जब इकाई दहाई का है तो इकाई एक्स दहाई वाई मान लेते हैं हम, तो संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस एक्स होगी। बताने की जरूरत नहीं है 10y प्लस एक्स कहाँ से आया। फिर कह रहा है 2 अंक प्रथम शर्तानुसार लिख लेते हैं। प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। कह रहा है दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, यही ना कह रहा है। चलिए, दहाई का अंक y था, ये इकाई x का 2 गुना है, तो y को उस तरफ ले आते हैं। क्या करते हैं, y को उस तरफ ले आते हैं, तो 2x है ही, y उधर जाएगा तो जाएगा -y बराबर, यहाँ 0 बचेगा। समीकरण नंबर 1। फिर आगे, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाएगी। चलिए, द्वितीय शर्तानुसार संख्या के अंकों का अंक बदल दें तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई ना, कितनी होगी, 10x प्लस वाई हो जाएगी। तो कह रहा है कि संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो ये नई संख्या जो है पहले वाले से 36 कम हो जाएगी। 36 कम का मतलब क्या, घटा देंगे। नई संख्या नए पुरानी वाली से 36 कम हो गई। बस इसको भी हल करते हैं। अब 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस एक्स माइनस 36, पक्षांतर करते हैं। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर माइनस 36। चलिए, x 10 में से x गया, 9x माइनस 9y बराबर माइनस 36। देखिए, सब में 9 कॉमन दिख रहा है ना। चलिए, 9 कॉमन ले रहे हैं इसमें। x माइनस वाई बराबर माइनस 36, 9 से चौके 36, तो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 4। ये जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, क्यों समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, बराबर हैं, इसकी वजह से हम गुणा भाग कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर कोई पद नहीं होता तो हमको गुणा भाग करने की जरूरत होती। तो समीकरण 1 था 2x माइनस वाई बराबर 0, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर माइनस 4। और हमने ये भी बताया था कि अगर दोनों बराबर हों तो चिन्ह को बदल देंगे। देखिए, प्लस है तो माइनस हुआ, माइनस है तो प्लस हुआ, माइनस है तो प्लस हुआ, ये कट गया, बचेगा 2x में से x गया, x बराबर 4। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो y का मान कितना हो जाता, 4 दूनी 8। y का मान कितना हो जाता, ये 4 रख देते, 4 दूना 8, y बराबर 8 हो जाता। तो संख्या कितनी आती, 10 वाटी 80, 80 प्लस 4 कितना जाता, 84 हो जाएगा। आगे समझ में, कुछ नहीं किए हैं। कह रहा था कि पहली संख्या दहाई इकाई का 2 गुना है, कर दिया। फिर कह रहा है कि संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर पुरानी संख्या से 36 कम हो जाती है, उसको हल कर लिया। फिर दोनों समीकरणों को हल कर लिया। x बराबर 4 आया, 4 का मान रख दिया y में, तो हो गया 4 दूना 8, और फिर संख्या में रख देंगे तो 84। तो हमारी संख्या क्या आ गई, 84 आ गई। इस प्रकार से हमारा ये भी चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो मिलेंगे कौन चैप्टर, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। लगभग इसमें हम तो पूरे सवाल ही हल करा दिए, सर्वसमीकाएं जितना था जितने थे। फिर भी देखते हैं जो बचा हुआ उसको देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।